नमस्कार, मैं सकराम राय, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे मोटिवेशनल चैनल पर आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने मन को आप कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे दूसरों से आप बिल्कुल खुद को अलग बना सकते हैं, कैसे अपनी खुशियों को आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। जैसे जैसे वीडियो के अंत तक आप पहुंचेंगे तो आपके लाइफ में एक बदलाव होना शुरू हो जाएगा और आप अनेकों चीज़ सीखेंगे। तो आज का मेरा जो लेसन है वो है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन, कि आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज हर इंसान की ज़िंदगी इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि वो खुद को कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और यही वो वजह है कि आपका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह हो चुका है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका मन आपसे मल्टीवर्क कराना शुरू कर देता है। जब आप एक से बढ़ करके जब कई तरह के जब लक्ष्य बना लेते हैं, कई तरह के जब सपने जब बीज बो देते हैं, जब आप एक भी सपने को अचीव नहीं कर पाते हैं, जब एक भी लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप तनाव फील करने लगते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आप किस्मत को कोसने लगते हैं यह करके कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कुछ भी आपका खेल आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है या हो रहा है, ये आपके मन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि आपका मन हमेशा बाहरी चीज़ों में वो अपनी खुशियों को ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी खुशी आपके अंदर ही पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। और यही वो वजह है कि आज दुनिया का हर एक व्यक्ति आज तनाव में वो जी रहा है। लोग अपनी खुशियों को पैसों में खोजने में लगे हुए हैं। वो पैसा कमाने के पीछे वो इतना वो बिजी हो चुके हैं कि वो खुद के लिए वो समय ही नहीं निकाल पाते हैं। वो कभी भी अपने मन को समझ नहीं पाते हैं, कभी भी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पाते। और दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ और आपकी खुशियाँ बेपत्तर होती जा रही है और आपको समझ में भी नहीं आता है। हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपके जीवन में खुशियाँ आती होगी। जब आपके जीवन में कुछ पल के लिए खुशियाँ आती होगी तो आप पूरी तरह से एनर्जी से भर जाते होंगे, मानो ऐसा लगता है कि आपने पूरी दुनिया को आपने जीत ली हो, राइट। लेकिन जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। यानी कि आपका मन भ्रमित आपको करने की हर बार कोशिश करता है और आपको भ्रमित करते ही रहता है ये। लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मन आपका बिल्कुल चंचल है ना। तो इसे पहले आप ये समझिए कि मन होता क्या है। मन एक ऊर्जा है, ना तो इसे आप देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपके मन में इतनी अनलिमिटेड पावर है, इतना खजाना है कि आपके किसी भी सपने को अचीव आपको करवा सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको प्लान आपको बनाना होगा अपने जीवन में कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या आपको चाहिए, आपका क्या ड्रीम है। जब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब आप काम करते हैं तो आप उस काम में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब आप अंडर प्रेशर जब काम करते हैं, जब आप किसी के बातों में आकर के जब काम करते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती है और इसमें भी आप तनाव फील करते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो मन आपका चंचल, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसे संतुलित जरूर कर सकते हैं, वो भी मेडिटेशन के माध्यम से। मेडिटेशन करने से सिर्फ आपका मन ही शांत नहीं होता है। मेडिटेशन अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मेडिटेशन के कई फायदे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जैसे जैसे वीडियो के अंत तक आप पहुँचेंगे तो आप अनेकों चीज़ आप सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि मेडिटेशन का पहला नियम है कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। मेडिटेशन करके आप अपने जीवन में अपनी खुशियों को 10 गुना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं और इसका चैलेंज है। लेकिन मेडिटेशन कुछ लोग नहीं कर पाते। अगर आप मेडिटेशन के अगर ताकत को अगर आप जानते हैं तो जरा आप पहले के ज़माने में एक बार आप एक नज़र डालिए कि पहले के ज़माने में साधु संत इतना स्वस्थ कैसे होते थे, उनका दिमाग इतना शांत कैसे होता था और कैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें वो क्या करते थे। कभी आपने सोचा है कई घंटों तक साधु संत मेडिटेशन क्या करते थे। लेकिन आज की अगर जनरेशन की बात करें तो मात्र वो 10 मिनट भी वो ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं कि वो 10 मिनट से तो क्या आधा घंटा तक वो मेडिटेशन करते हैं, वो खुद के लिए समय निकालते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपने जीवन में बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन उनका जीवन संतुलित बना हुआ है। वो हर दिन वो मेडिटेशन वो करते हैं और अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। वो उसका मन विचलित नहीं होता है। और आप में से ज़्यादातर लोगों का मन विचलित होता है। विचलित होने का मतलब क्या होता है कि आपका मन भ्रमित क्यों होता है।
आपका मन शांत क्यों नहीं, आप इसे समझिए। जब आप किसी भी चीज़ को, जब अपने जीवन में होते हुए बदलाव या परिवर्तन को आसपास जब देखते हैं तो आपका मन विचलित होने लगता है कि आपका मन आपको ये मैसेज देना शुरू कर देता है कि आपको भी ये कदम उठाना चाहिए। और आप बिना सोचे समझे जब कदम उठाते हैं, जब आप उस चीज़ को जब अचीव नहीं कर पाते, जब आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप तनाव फील करते हैं, राइट। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होता है। और एक समय पे कई तरह के जब आप काम को अपने हाथ में लेकर के जब करना शुरू कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आने लगता है, और जिस वजह से आपका काम पूरा नहीं होता है, और इस वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं, और इस वजह से भी आप तनाव फील करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल आप ऐसा ही करते हैं। और मेडिटेशन करके आप अपने सिर्फ मन को शांत नहीं, बल्कि आप अपने हिसाब से अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे और अपने दिमाग को आप साफ कर सकते हैं। लेकिन यूँ कहा जाए कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना नहीं है। आपका मेडिटेशन करने का गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं, पूरी दुनिया से आपको नाता तोड़ लेना है, दोस्ती यारी नहीं बनानी। बिल्कुल इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ मेडिटेशन बात हो रही है फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि आप मेडिटेशन के आप क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। मेडिटेशन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपने दिमाग को साफ बना सकते हैं, लेकिन यूँ कहा जाए बहुत तेज़ बना सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से आप अनेकों बीमारियों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं, और इस बात को साइंटिस्ट ने भी प्रमाणित कर दिया है। जिस बीमारी का इलाज अभी तक इस दुनिया में नहीं है, उस बीमारी का भी इलाज आप मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके मन को इतना शांत कर देती है कि आप बहुत दूर की सोच सकते हैं, आपका मन विचलित नहीं होगा। जैसे कि आपने एक तालाब को देखा होगा, जब एक तालाब जब शांत होता है तो क्या होता है कि पूरा पानी शांत होता है। जब आप खुद को जब सामने जब खड़े होकर के किनारे पे जब देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा आपका शरीर नज़र आ जाता है। जब यही पानी में जब हलचल होती है तो आपका शरीर नहीं दिखता। मतलब यूँ कहा जाए कि पास्ट और फ्यूचर की बातें इतने ज़्यादा आपने भर लिया अपने दिमाग के कि दिमाग आपका सही डायरेक्शन में नहीं काम करता है। और सही डायरेक्शन में काम करवाने के लिए आपको मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसे अपना करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, और मन को आप ये बता सकते हैं कि बाहरी दुनिया में खुशी नहीं है, खुशी तो आपके अंदर है। आपका मन शांत इसलिए भी नहीं रहता है क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, राइट। जब एक इच्छा जब आप पूरी कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो दूसरी इच्छा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी इच्छा के पीछे आप लग जाते हैं। और इस तरह से कभी आप खुश रह पाएंगे क्या? बिल्कुल भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। भले आपको ऐसा लगता होगा कि पैसे कमा लेने से, इच्छा को पूरा कर लेने से आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर बीमारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही है? आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप पाते हैं या अचीव करते हैं वो अपने दिमाग के बदौलत ही तो करते हैं। अगर दिमाग ही अगर ना हो आपका संतुलन में तो क्या आप अचीव कर? बिल्कुल आप नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर बीमारियाँ तनाव और डिप्रेशन की वजह से उत्पन्न होती है। नहीं तो आप इसे प्रैक्टिकल आप इसे आजमा सकते हैं। आप एक दिन आप दुखी होकर के देखें, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको दुखी हो जाना है, पूरा दिन आपको तनाव फील करना है, फिर देखें आपको रात होते ही आपको जल्दी नींद आ जाएगी और आपका शरीर थका थका महसूस होता है। और यही होता है कि आप ज़्यादा देर तक आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है और आप जल्दी थक जाते हैं। असली वजह ये है क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा जब अपने अंदर जब भरते हैं तो वो क्या करती है, आपके शरीर को थकाने का काम करना शुरू कर देती है। जब आप मेडिटेशन का जब उपयोग करना शुरू करते हैं तो इसका चमत्कार आपको तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया तो आपको कल से उसका चमत्कार देखने को कोई मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। साइंस कहती है कि किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है, और मेडिटेशन की अगर ताकत को अगर आपको देखना है तो 3 से 4 महीने आपको लगाना ही होगा। इसके बाद आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कभी आपने यह सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जी किसी भी किताब को, मोटी किताब को वो कुछ ही घंटों में वो पढ़ करके रख देते थे और उसकी पूरी जानकारी वो दूसरों को बता देते थे, इस किताब में आखिर है क्या? कभी सोचा है कि ये पावर कहाँ से उत्पन्न हुई थी? क्या भगवान ने ये पहले से दे रखा था? बिल्कुल भी नहीं। जब भी स्वामी विवेकानंद जी को मौका मिलता था मेडिटेशन करने का, वो मेडिटेशन करते थे। अब ये जरूरी नहीं कि मेडिटेशन आपको सुबह ही करना है, मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतना देर बैठ सकते हैं, लेकिन जितना देर आप मेडिटेशन करेंगे उतनी ही आपकी जीवन बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहरी चीज़ों से नाता तोड़ लेना है, लेकिन मेडिटेशन करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मेडिटेशन आप क्यों करना चाहते हैं।
आप मेडिटेशन करके आप क्या पाना चाहते हैं ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपको अपने मन को बताना होगा। आपका मन आपको रोकने की बहुत कोशिश करेगा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन आपको डटे रहना है कि आपको मेडिटेशन हर दिन करना है अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर दोस्ती की जिम्मेदारी है, अगर एक परिवार की जिम्मेदारी है, तो मेडिटेशन आप अपने फ़ायदे के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है, वो ताकत छुपी हुई है कि आपको दुनिया से बिल्कुल अलग करने की भी ताकत रखती है। तो आपको मन को बताना होगा कि आपको अपने परिवार को लेकर के भी अपने फ़ायदे के लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जब आप अपने मन को ये बता देते हैं, जब कुछ पाने की इच्छा जब उड़ जाती है कि बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कितना फ़ायदा होगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए, इसमें मैं परीक्षा पास करूँगा ना करूँगा, तो ये नेगेटिव ऊर्जा जब आपके अंदर जब उत्पन्न होती है तो ये और भी आपके मन को विचलित करने लगते हैं और आपका मन स्ट्रेसफुल हो जाता है। यानी कि यूँ कहा जाए आपका माइंड एक क्या है, कचड़े का एक बैंक कहा जाता है। अब कचड़े का बैंक क्यों कहा गया इसके, क्योंकि आपका मन जो है अनेकों चीज़ों से, अनेकों ठाटों से भरा हुआ है। लेकिन मेडिटेशन करके आप अपने मन को पूरी तरह से आप शांत कर सकते हैं। जितने भी उसमें पुरानी बातें हैं उन सारी चीज़ों को आप इरेज कर सकते हैं और नई चीज़ों को डाल सकते हैं, वो भी मेडिटेशन के माध्यम से। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में जब आप इसे लाएंगे, इसके बाद ही आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। और मेडिटेशन ये कहता है कि जब आप इसकी शुरुआत जब करें तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कि धैर्य होना चाहिए। जब धैर्य रखेंगे तभी आप किसी भी चीज़ को आप पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि रातों रात इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मेडिटेशन अगर अपने डेली लाइफ में अगर आपने डाल दिया तो वाकई में आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। और ये बदलाव होते हुए आप खुद इसे देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आपके मन में पहले से ही अगर नेगेटिव थॉट भरा हुआ है तो आप लाइफ में ग्रोथ कैसे पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बीज लगाते हैं और इसी बीज को पनपने में अगर 10 दिन 20 दिन या महीने दिन का समय लगता है, फिर उस बीज को उखाड़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जब आप डालते हैं तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पेड़ों को भी बड़े होने में समय लगता है, तो उसी तरह से किसी भी चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये थे मेडिटेशन का पावर। लेकिन आप मेडिटेशन करने से पहले अच्छे तरह से सोच ले, विचार ले कि आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तभी आप अपने फ़ायदे के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने तनाव मुक्त जीवन को हटा सके और एक खुशहाल जीवन बना सके। तब तक ले कहना चाहूँगा धन्यवाद।